नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग हब पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे आज हम। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों समझते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। तो पहले हम समझ लेते हैं बलों के अध्यारोपण का प्रयोग किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है दो या दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में, यानी कि दो या दो से अधिक आवेश हैं, किसी एक स्थिर आवेश पर परिणामी बल का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। यानी कि किसी निकाय पर बहुत सारे आवेश दिए गए हैं, Q1 Q2 Q3 बहुत सारे आवेश दिए गए हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर हमको परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, पहले हम इसका सिद्धांत समझ लेते हैं, फिर हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, यानी कि किसी निकाय पर एक स्थिर आवेश है और भी कोई आवेश है और भी अन्य आवेश हैं, तो उन आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसका एक चित्र समझ लेते हैं, इसका डायग्राम समझ लें पहले। तो दोस्तों हमने डायग्राम समझने के लिए हमने तीन अक्ष लिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष लिए हैं, और एक्स और वाई अक्ष के बीच हमने बहुत सारे आवेश रख दिए हैं, जैसे Q0 Q1 Q2 Q3। अब बिंदु O से आवेशों के बीच की दूरी को R से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए बिंदु O से Q1 की दूरी R1 है, Q1 है तो हमने R1 लिया है, अब Q2 है तो R2 लिया है, अब Q3 है तो R3 लिया है, अब Q0 है यानी कि Q0 है तो हमने R0 लिया है। अब दोस्तों देखिए इन आवेशों में बल लग रहा है, देखिए जो Q1 है तो Q1 पर कौन सा बल लग रहा है, F0 भी बल लग रहा है, और Q0 पर भी F0 बल लग रहा है। ठीक है, अब देखिए Q3 में कौन सा बल लग रहा है, F03 बल लग रहा है, F3 है, 03 हमने लिख दिया है लेकिन F3 बल लग रहा है। ठीक है, और Q2 का आवेश पर कौन सा बल लग रहा है, F02 बल लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हमने समझ लिया है इसका डायग्राम, अब इसका सिद्धांत एक बार और समझ लेते हैं। किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण, यहाँ पर देखिए एक आवेश हमने Q0 आवेश माना है। ठीक है, ये Q0 आवेश है और Q0 आवेश में सारे बल लग रहे हैं, इसी में सारे बल लग रहे हैं। देखिए किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण, किसी एक स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण, यानी कि ये एक स्थिर आवेश है और ये अन्य स्थिर आवेश हैं के कारण लगने वाला परिणामी बल, और इसमें परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो दोस्तों अब लिखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, यदि हम इस निकाय में, यानी कि जो हमने निकाय भी देखा था जिसमें आवेश थे, यदि हम इस निकाय में किसी परीक्षण आवेश Q0 इसको पढ़ सकते हैं और Q0 भी पढ़ सकते हैं। 0 नॉट एक ही होता है, नॉट का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब भी कुछ नहीं। आवेश Q0 को R0 पर स्थित माने तो उस आवेश पर निकाय के n आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F0 इक्वल टू F01 प्लस F02, ठीक है, प्लस डॉट 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 F0n तक, यानी कि n आवेश के कारण तक। ठीक है दोस्तों, हमें सदिश है तो हम सदिश का चिन्ह भी लगा सकते हैं, सदिश बोला गया था। अब देखिए F0 यानी कि F0 बराबर, अब देखिए F का मान क्या होता है, 1/F है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखिए अब दोस्तों इस पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉमन मिल जाएगा तो हमने कॉमन पहले से ले लिया ताकि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े और आपका समय भी बच जाए एग्जाम में। तो देखिए हमने फिर ब्रैकेट लगाया। अब देखिए यहाँ पर दो आवेश हैं, F01 है, तो अब जी F01 हमने आपको बताया था, पहले समझाया था, ये किस में लग रहा था, ये Q0 पर बल लग रहा था, Q0 पर बल लग रहा था, Q0 और Q1 पर बल लग रहा था, Q0 और Q1 पर बल लग रहा था, ये हमने आपको बताया था। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R01 का R1 का स्क्वायर, यानी कि उन दोनों के बीच की दूरी थी R01। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर वेक्टर हमने लिया, ठीक है, R01 प्लस Q0 इंटू Q2, ऐसे ही लिखते चले जाए। अब देखिए F02 क्या था, इस Q0 है और Q2, यानी कि Q0 इसमें कॉमन रहेगा क्योंकि संपूर्ण बल Q0 पर ही लग रहा था, आपने देखा था, हमने बताया था आपको।
Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर, फिर वेक्टर लग जाएगा R02 प्लस डॉट 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 प्लस Q0 इंटू Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर, फिर वेक्टर इतना लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब Q0, अब देखिए यहाँ पर Q0 का कॉमन मिल जाएगा क्योंकि Q0 सब में कॉमन था, तो Q0 यानी कि Q0 पर सभी आवेशों का परिणामी बल लग रहा था, Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या बचा, Q1 Q2 Qn बचा और बाकी सब वैसे ही लिख लिया। अब क्योंकि R वेक्टर बराबर क्या होता है, R अपॉन मॉड ऑफ R, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, F0 बराबर Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे हम टोटल करना पड़ेगा, अब इसको सबको जोड़ते हैं, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर के n तक हमको जोड़ना है। ठीक है, तो QI यहाँ पर क्या होगा, QI अपॉन R0I, जब यहाँ पर हमने I ले लिया है तो यहाँ पर R0I का होल स्क्वायर वेक्टर R01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, तो अब I 1 से लेकर के n तक हमको जोड़ना था, तो QI अपॉन R0 का क्यूब इंटू R0I। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या हटाया, अब हमने यहाँ से कैप हटा लिया, यहाँ से हमको इसको कैप भी बोलते हैं, जब हमने इसको कैप हटा लिया है तो यहाँ पर एक और आ गया है, तो यहाँ पे कैप हटाया तो R0I का एक और गुणा यहाँ पे हो गया, तो R0 का क्यूब हो गया। अब देखिए नीचे F बराबर Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा I बराबर 1, फिर n। अब देखिए यहाँ पर QI अपॉन, अब इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, जो R0I है वो R0 से RI तक था, तो R0 माइनस RI का क्यूब, फिर क्या है R0I क्या था, R0, क्योंकि यहाँ पर ये R0 बराबर R0I बराबर है R0 माइनस RI है, ठीक है, RI है, तो हमने क्या लिया R0 माइनस RI। ठीक है दोस्तों, यही बल का अध्यारोपण का सिद्धांत का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम निकाल सकते हैं जो हमको निकालना था, यानी कि किसी आवेश में परिणामी बल हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।